तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक बेहतरीन सी क्लास में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी से सभी प्यारे भाई सेशन में आ जाएंगे और सेशन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन में हम लोग फिर से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स को सीखेंगे और बढ़िया तरीके से उन पर काम करेंगे। तो आप लोगों को आई होप मैंने पिछले दिनों में जितने भी वर्ड सिखाए हैं उनको आप लोगों ने बढ़िया तरीके से याद किया होगा। और मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर वर्ड हैं, तो मेरे भाई सभी को याद रखना क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं ये वर्ड। ठीक है ना, लौट फिर कर यही तो चलते रहते हैं एसएससी में, तो इसीलिए इनको आपको पूरी तरीके से तैयार रखना है। तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला वर्ड हम आज का देखेंगे क्या है और उस पर चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। उसके सिनोनियम्स वगैरह सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं भाई आज का क्या है हमारा। चलिए भाई, सबसे पहले वर्ड पे चलते हैं आज के। नोशन। नोशन हमारा पहला वर्ड है आज का। इस वर्ड का मीनिंग हमें पहले बताइए क्या होता है। तो आप कहेंगे सर देखो, नोशन का मतलब होता है हमारी विचारधारा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है? विचारधारा, नोशन, ये इसका मीनिंग होता है, विचारधारा। अब ये जो होता है असल में विचारधारा जो होती है वो एक प्रकार का क्या कहलाता है? हमारा किसी चीज पर विश्वास कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो मेरे भाई ये नाउन होता है आपका। क्या होता है? नाउन। अब अगर हम इसके सिनोनियम्स पर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सिनोनियम होता है वो आप मेरे भाई बिलीफ लिख सकते हैं। सबसे पहला सिनोनियम आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं? बिलीव। फिर अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त एक और चीज होती है आइडियोलॉजी। क्या चीज होती है मेरे भाई? आइडियोलॉजी एक चीज होती है। ये भी इसी से रिलेटेड होता है क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है? विचारधारा होता है। ठीक है जी, तो हमने क्या कहा? बिलीफ हो गया, आइडियोलॉजी हो गया। और अगर आप बात करें तो आप लोग और भी वर्ड जानते होंगे जैसे फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है? वफा होती है, जिसको हम विश्वास ही तो कहते हैं मेरे भाई। ऐसे ही आपका होता है ट्रस्ट। कहते हैं अरे यार भाई तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? तो ट्रस्ट का मतलब भी क्या होता है? भरोसा होता है। तो ये चार मैंने आपको सिनोनियम इसके बता दिए हैं, इनको याद रखेंगे। बात करते हैं नोशन का मतलब मैंने सीधे सीधे आपको बताया, विचारधारा। बिलीव का मतलब भरोसा होता है। आइडिया मतलब होता है विचार। लॉजी मतलब होता है उसको एक तरीके से कॉन्वे करने वाला वो। तो उसको आइडियोलॉजी का मतलब भी क्या होता है? विचारधारा होती है आपकी। ठीक है, और फेथ का मतलब भरोसा होता है, ट्रस्ट का मतलब भी भरोसा होता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो देखो इनमें एक भी स्पेलिंग ऐसी नहीं है जो मेरे भाई आप ना लिख पाए। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बात करूं तो मैं ये बिलीव की स्पेलिंग जरूर बताऊंगा लिखना, और मेरे भाई आइडियोलॉजी की बताऊंगा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं बता रहे? मेरे भाई देखो, फेथ की स्पेलिंग भी बहुत छोटी है, ट्रस्ट की स्पेलिंग भी बहुत छोटी है। इतनी छोटी स्पेलिंग पूछता नहीं है एग्जामिनर, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स वो पूछता है। लेकिन हाँ, जो स्पेलिंग थोड़ी ट्रिकी होती है उसको जरूर पूछता है। जैसे ये बिलीव स्पेलिंग है, ये थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की है, इसमें गड़बड़ कर सकते हो, तो इसको पूछ लेगा। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, फिर एल आई लिखेंगे, और फिर ई और एफ लिखेंगे। ठीक है, ये तीन सिलेबल ब्रेक कर लेना, आसानी से लिख पाओगे। आइडियोलॉजी की स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो इसको लिखने के लिए क्या करना है? आईडी लिखना है, आईडी, इंस्टाग्राम आईडी नहीं, केवल आईडी। फिर मेरे भाई ईओ लिखना है, ईओ, आईडी, ईओ, और फिर आपको लिखना है लॉजी। ठीक है, ये तीन सिलेबल ब्रेक कर लेना। आइडियोलॉजी की स्पेलिंग भी आप आराम से लिख लोगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है जी, चलो सेकंड वर्ड पे चलते हैं भाई। सेकंड वर्ड पे चलते हैं आज के। प्लेंटी। प्लेंटी वर्ड का मीनिंग बताइए क्या होता है? प्लेंटी वर्ड का मीनिंग बताइए क्या होता है? तो आप कहेंगे सर देखो, प्लेंटी जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है किसी चीज की क्या, एकदम प्रचुरता हम कहते हैं इसको। ये नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग।
और इसका मीनिंग क्या होता है, प्रचुरता। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अब इसके सिनोनियम्स की अगर आप बात करें तो मेरे दोस्त बहुत सारे इसके सिनोनियम्स हैं। प्रचुरता का मतलब होता है एक प्रकार से कोई चीज क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एकदम। तो अब इसके लिए क्या क्या सिनोनियम यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर देखो अगर हम बात करें तो इसके लिए एक तो हो जाएगा एम्पल, क्या हो जाएगा, एम्पल। एक हो जाएगा अबंडेंट, अबंडेंट भी आपने सुना होगा, वो भी इसी के लिए होता है। और अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर प्लेथोरा हो जाएगा, प्लेथोरा, प्लेथोरा वो भी इसी के लिए होता है, प्लेथोरा, ठीक है, प्लेथोरा वो भी इसी के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, एम्पल हो गया, अबेंडेंट हो गया, प्लेथोरा हो गया। और अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर और भी वर्ड होते हैं इसके लिए, और भी वर्ड होते हैं जैसे बाउंटीफुल हो गया, कॉपियस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, वांटीफुल हो गया, कॉपियस हो गया, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो प्रचुरता के सेंस में यूज होते हैं। किसके सेंस में, प्रचुरता के सेंस में, अधिकता के सेंस में। एक्सेसिव भी हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। प्रचुरता का मतलब है कि उसमें वो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, इतनी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। निगेटिव सेंस में ये बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर निगेटिव सेंस में बात करेगा तो वो एक्सेसिव वर्ड आ जाएगा फिर, ठीक है जी। चलिए मेरे भाई, तो हमने प्लेंटी वर्ड देखा और उसके कुछ सिनोनियम्स देखे। प्लेंटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, प्रचुरता। वहां पे जो ये सारे वर्ड आपको दे रखे हैं, चाहे वो एम्पल हो गया, अबेंडेंट हो गया, प्लेथेरा हो गया, बाउंटीफुल हो गया, कॉपियस हो गया, इन सभी का मतलब भी सेम होता है जो आपका ये यहां मैंने मीनिंग लिखा है। ये सभी के सभी इसी सेंस में यूज होंगे, अधिकता के सेंस में, ज्यादा के सेंस में। अब इनकी स्पेलिंग्स में अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त यहां पे प्लेंटी की स्पेलिंग आसानी से लिख लोगे, एम्पल की स्पेलिंग लिख लोगे, दिक्कत पड़ेगी ये स्पेलिंग लिखने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबेंडेंट की स्पेलिंग लिखना। इसको स्पेलिंग को लिखने के लिए आपको क्या करना है, अब लिखना है, अन लिखना है और प्लस डेंट लिखना है, DANT, अब अन डेंट। 3 सिलेबल में ब्रेक कर लेना, आसानी से लिख पाओगे। प्लेथोरा की स्पेलिंग लिखने के लिए क्या करना है, PLE लिखना है, थो लिखना है और रा लिखना है, ठीक है। तो इसको भी 3 सिलेबल में तोड़ लेना, आसानी से लिख पाओगे। कॉपियस स्पेलिंग को आसानी से लिख पाओगे, 2 सिलेबल ब्रेक कर लेना, कॉपी, COPI और OUS, 2 सिलेबल ब्रेक कर लेना, आसानी से इस स्पेलिंग को भी लिख पाओगे। बाउंटीफुल लिखने के लिए मेरे भाई क्या करना है, तो मैंने फिर से कहा, बो लिखना, अन लिखना और प्लस T लिखना और एक सिलेबल और बना लेना, FUL, ठीक है। और जिन बच्चों की स्पेलिंग्स थोड़ी ठीक होती हैं तो वो इनके केवल 2 सिलेबल बनाएं, और वो 2 सिलेबल क्या होंगे, एक तो आप लिखना बाउंटी और एक आप लिखना फुल, ठीक है। ऐसे छोटे 2 सिलेबल ब्रेक कर लेना आप। और जो बिल्कुल थोड़े ज्यादा मतलब स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक करते हैं तो वो इस छोटे छोटे सिलेबल से याद करना, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो ये 2 वर्ड हमने इस पे स्लाइड पे लिखे हुए हैं। सभी स्पेलिंग्स को लिखने का तरीका भी आपके सामने लिखा हुआ है ताकि आपकी स्पेलिंग गलत ना हो एग्जाम में। स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। चलिए, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं, एडवर्सिटी जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है मुसीबत। क्या होता है इसका मीनिंग, मुसीबत होता है इसका मीनिंग, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, मुसीबत, एडवर्सिटी। अब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम इसकी बात कर लें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एडवर्सिटी होती है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन, क्योंकि ये एक चीज का नाम है भैया कि मुसीबत, ठीक है ना। हालांकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि जो चीजें हम फील नहीं कर सकते, जो इंटेंजिबल होती हैं, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, तो आप कहेंगे सर उनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे एडवर्सिटी क्या हो गया आपका, मुसीबत हो गई। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे इसके सिनोनियम्स की। तो सबसे पहले अगर मुझे बताइए मुसीबत का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला सिनोनियम इसका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम।
सबसे पहला सिनोनियम इसका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इसी का एक सिनोनियम हो जाएगा डाइवर्सिटी। सॉरी, डाइवर्सिटी नहीं होगा, डाइवर्सिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, डाइवर्सिटी तो गलत हो जाएगा, वो तो विविधता हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं होगा। देखो, एडवर्सिटी का मतलब हो गया मुसीबत। एक सिनोनियम मैंने यहां पे लिख दिया इसका क्या, तो आप कहेंगे सर एक सिनोनियम आपने लिख दिया यहां पे प्रॉब्लम, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त डिजास्टर जरूर हो जाएगा, क्योंकि डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, विपत्ति, तो ठीक है डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है, डिजास्टर जरूर हो जाएगा इसका। अब अगर हम बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी इसी का सिनोनियम हो जाएगा आपका एडवर्सिटी के सेंस में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो और क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऐसे ही अगर हम बात करें तो रुइन हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें तो ये मुसीबत के ही सेंस में तो है। और अगर आप बात करना चाहें तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ट्रेजेडी हो जाएगा, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी वो भी इसी के सेंस में आता है, ट्रेजेडी का मतलब भी मुसीबत होता है, ठीक है जी, बिल्कुल, ये याद रखना। और अगर आप बात करें तो जो एग्जाम में पूछा जाता है एक वर्ड और है कॉमिटी, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है, कॉमिटी, विपत्ति बोलते हैं इसको, आपदा बोलते हैं। तो ये सिनोनियम आप याद रखना, ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो एडवर्सिटी का मतलब मैंने क्या बताया, मुसीबत, प्रॉब्लम्स का मतलब भी मुसीबत होता है, डिजास्टर आपदा होती है, कैटास्ट्रॉफी यानी कोई चीज ऐसी जो बहुत ज्यादा विनाशक है आपके लिए, रुइन का मतलब कोई चीज ऐसी जो आपको बर्बाद कर दे बिल्कुल, तो वो चीज भी मेरे भाई आपका लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ट्रेजेडी का मतलब भी सीधे सीधे मुसीबत होती है, परेशानी होती है। और कॉमिटी का मतलब भी क्या होता है, आपदा से रिलेटेड होता है। डिजास्टर और कॉमिटी एक दूसरे के बाकी सारे के सारे सिनोनियम की कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो स्पेलिंग को अगर मैं बात करूं, एडवर्सिटी जो स्पेलिंग होती है इसको तो आसानी से लिख लेंगे, सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी बता देते हैं भैया। एड लिखना है, वर लिखना है और सिटी लिखना है, लेकिन सिटी CITI वाला नहीं, वो तो शहर हो जाएगा। ये आपको कौन सा वाला लिखना है, SITI वाला लिखना है, ठीक है जी। चलो, प्रॉब्लम की स्पेलिंग आसानी से लिख लोगे, डिजास्टर बिल्कुल लिखना सिखाएंगे भैया, डाई लिखना है, सास लिखना है और टर लिखना है। हालांकि ये स्पेलिंग मैंने बैच में भी लिखना सिखाई हुई है, ठीक है, अलग से मैं जब वोकैबुलरी पहले पढ़ा रहा था तो ये वर्ड आया था एक बार, वहां मैंने सिखाया था आपको। कैटास्ट्रॉफी की स्पेलिंग की हम बात करते हैं, कै लिखना है, टस लिखना है, फिर ट्रॉ लिखना है, फिर मेरे भाई फी लिखना है, ठीक है जी। ये 4 सिलेबल इसके ब्रेक कर लेना, आसानी से लिख पाओगे। ट्रेजेडी स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो इसको लिखने के लिए ट्रे लिखना है और फिर मेरे भाई जी लिखना है, जी और DY लिखना है। छोटे छोटे सिलेबल में तोड़ो ताकि आपकी स्पेलिंग गलत होने का कोई चांस ही ना बचे। ऐसे ही अगर हम बात करें तो रुइन की तो कोई दिक्कत नहीं है, कैमिटी बिल्कुल परेशान करती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखो, क्या लिखना है, लैम लिखना है और मेरे भाई इटी लिखना है। 3 सिलेबल ब्रेक कर लेना, आसानी से लिख पाओगे, ठीक है जी, बिल्कुल। और एल आपको पता है कि उसके अंदर साइलेंट रहता है। चलो भाई, ठीक है ना, तो इसमें तो थोड़े ज्यादा वर्ड हो गए, तो इसी वजह से मेरे भाई इस स्लाइड का आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले वाली स्लाइड पे हम दोनों वर्ड एक साथ बता देंगे, ठीक है। चलो, अनोए का बताइए भाई, अनोए वर्ड का मीनिंग बताइए जरा, अनोए का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर अनोए का मतलब होता है नाराज होना, ठीक है जी। इसका मीनिंग क्या होता है, नाराज होना। अब ये आपकी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर ये एक वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब। अनोए एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है नाराज होना। अब सिनोनियम्स की कैटेगरी में अगर हम चलें तो मेरे भाई देखो बहुत सारे वर्ड हैं जो इसके सिनोनियम बनेंगे, जैसे फ्यूरी हो गया, ऐसे ही आपका अगर मैं बात करूं तो एंग्री हो गया, ठीक है, एंग्री ये भी इसी के सेंस में होता है, फ्यूरी, एंग्री। और अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर रैथ हो गया, रैथ, WRATH, ये भी इसी के सेंस में होता है, इसका मतलब भी गुस्से के सेंस में होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त इन्फ्यूरियर हो जाएगा, इन्फ्यूरिटी, ठीक है, यानी कि गुस्से को क्या कर देना, बढ़ा देना, वो भी होता है।
और अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त रेज हो जाएगा, ठीक है, रेज हो जाएगा, और हो जाएगा वैक्स, ठीक है, वैक्स, ये भी आपका गुस्से के लिए होता है, ठीक है, वैक्स भी आपका किसके लिए होता है, गुस्से के लिए वर्ड होता है। लेकिन अगर इसका पूरा नाउन फॉर्म अगर आप पूछेंगे तो वैक्सेशन होता है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है कि ये गुस्से वाली सेंस में होगा। सोचो किसी व्यक्ति के बाल वगैरह हैं हाथ पे, ठीक है, लड़कियां वैक्स करा लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लड़का वैक्स कराए तो क्या होगा, सोचो आप लेके आए और आपने उसके हाथ पे ऐसे करके लगा दिया वो करने के लिए, और सोचो अगर आप उसको ऐसे खींच दोगे एकदम, तो यही तो होता है वैक्स में। क्या होता है, वो बाल हटाने के लिए क्या करते हैं, वो एक टाइप का होता है, उसको लगाते हैं ऐसे करके, फिर उसको ऐसे करके छुटाते हैं, तो वो बाल साले के सभी बाल निकल आते हैं वो बाहर। तो मेरे भाई वो वैक्स करना कहलाता है। अब सोचो किसी व्यक्ति को आप ऐसी जगह पे वैक्स कर दो जहां उसके जैसे पैर वगैरह पे कर दिया तो उस पे निकल बाल ही बाल है, तो अब उसको आप ऐसे कर दोगे तो मेरे भाई वो चीख पड़ेगा, बिल्कुल गुस्से में हो जाएगा। तो वहां से आप इसको रिलेट कर लो वैक्स को, ठीक है जी। और इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है, वैक्सेशन होती है, तो उसका मतलब भी होता है गुस्सा आना। रैथ का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा आना, ठीक है जी। और एंग्री का मतलब भी गुस्सा आना होता है, फ्यूरी, रेज, सारे के सारे वर्ड गुस्से से रिलेटेड हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे वर्ड पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा, एनोयंस, इसमें कोई भी स्पेलिंग ऐसी नहीं है जो लिखने लायक हो, क्योंकि सारी की सारी छोटी स्पेलिंग है। रेज हो गया आपका, ऐसे ही अगर मैं बात करूं फ्यूरी हो गया, एंग्री हो गया, रैथ हो गया, तो ये सारे के सारे छोटे वर्ड हैं, आसानी से आप लिख लेंगे इनको। चलिए मेरे भाई वर्ड नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए भाई, रिग्रेट। रिग्रेट वर्ड का क्या मतलब होगा भैया, बताइए जरा, रिग्रेट वर्ड का मीनिंग बताइए। तो आप कहेंगे सर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो रिग्रेट वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है पछतावा, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका, रिग्रेट का मतलब पछतावा होता है। अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं भैया, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन। अब देखो रिग्रेट जो हो गया इसका मतलब क्या हो गया, पछतावा हो गया। अब अगर आप इसके सिनोनियम्स की कैटेगरी में आएंगे, किसकी कैटेगरी में आएंगे, सिनोनियम्स की कैटेगरी में, तो आपको बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है गिल्ट। क्या होता है गिल्ट, अब आप कहेंगे सर गिल्ट तो अपराध के सेंस में होता है। मेरे भाई देखो, गिल्ट एक भावना भी होती है। भावना मतलब एक फीलिंग आपकी। सोचो अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, आपने अपराध कर दिया, अब आप उसके बाद पछता रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, आई एम फीलिंग गिल्ट। ये नहीं आई एम फीलिंग गिल्टी, गिल्टी तो अपराधी हो गया मेरे भाई। आई एम फीलिंग गिल्ट यानी मुझे क्या है, अपने किए पर खेद है। तो मेरे दोस्त गिल्ट जो होता है वो पछतावे के सेंस में यूज होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त एक वर्ड होता है रिमोर्स। क्या होता है मेरे भाई, रिमोर्स। क्या वर्ड होता है आपका, एक रिमोर्स वर्ड होता है, वो भी इसी के लिए होता है, पछतावे के सेंस में, ठीक है जी। एक होता है रिपेंटेंस, रिपेंटेंस वर्ड भी इसी के लिए होता है, रिपेंटेंस, वो भी इसी के सेंस में होता है, रिपेंटेंस, ठीक है जी। रिपेंटेंस वर्ड भी इसी के सेंस में होता है, ठीक है, रिपेंटेंस वर्ड भी इसी के सेंस में होता है, यहां पे ए कर लेना, TANC होता है, ठीक है, रिपेंटेंस। तो ये वर्ड भी इसी के सेंस में होता है। तो गिल्ट हो गया, रिमोरोस हो गया आपका, रिमोर्स हो गया, रिपेंटेंस हो गया, रिग्रेट, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड। और अगर आप बात करेंगे तो और कोई वर्ड अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप कहेंगे जी सर और कोई वर्ड तो अभी नहीं आ रहा है दिमाग में, फिलहाल ये 3 वर्ड दिमाग में है तो इनको याद रखेंगे। स्पेलिंग में अगर आप देखें तो रिग्रेट की स्पेलिंग तो बच्चों वाली है, आसानी से लिख लोगे। गिल्ट बच्चों वाली स्पेलिंग है, लिख लोगे आसानी से। रिमोर्स को लिखवा देते हैं भैया। रिमोर्स स्पेलिंग को लिखने के लिए री लिखना है, मोर लिखना है, और मेरे दोस्त SE लिखना है। बस ये छोटे छोटे सिलेबल में तोड़ना, आसानी से लिख पाओगे। रिपेंटेंस स्पेलिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब ये स्पेलिंग आएगी एग्जामिनर तो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। देखो, री बनाना, पेन बनाना, और एक इसका सिलेबल और बनाना, TANCE। बेसिकली आप जनरली क्या देखोगे, ज्यादा से ज्यादा केस में ये जो 10 वाली स्पेलिंग है ये TEN बनती है ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग्स में। लेकिन कुछ स्पेलिंग ऐसी भी होती है जिनमें ये TAN बनती है, तो उनका ध्यान रखना मेरे भाई। ये जो रिपेंटेंस स्पेलिंग है यहां पर आप TAN बनाएंगे, ना कि TEN। अगर यहां TEN बना देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। चलिए तो भाई आज की क्लास में
हम लोगों ने 5 वर्ड के थ्रू एटलीस्ट अगर आप 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वर्ड, और जबकि मैंने 4 से ज़्यादा भी बताए हैं कुछ वर्ड के अंदर, तो हमने लगभग 20 प्लस वर्ड आज की क्लास में भी सीख लिए हैं। और आई होप कि आज की क्लास के द्वारा आप लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड्स को सीखा है। बस आप इनको याद करते रहिए मेरे भाई, मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला, केवल आपकी मेहनत बस इतनी लगेगी कि जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं इनको याद कीजिए, इनकी स्पेलिंग्स को लिखने के इसी तरीके से जैसे मैंने ये बताए हैं इसी तरीके से लिख लिख के देखिए। जैसे रिमोर्स की स्पेलिंग आ गई, अब आपके दिमाग में रिमोर्स की स्पेलिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो ये सिलेबल दिमाग में रखना। कैसे लिखेंगे? री मोर स, खत्म, हो गई स्पेलिंग। ऐसी अगर आपसे पूछ ले रिपेंटेंस की स्पेलिंग तो कैसे लिखना है? री पेन टेंस, री पेन टेंस, ऐसे करके। तो ब्रेक कर करके लिखना है अपने दिमाग में, पढ़ना सिलेबल है, लिखना पूरी स्पेलिंग है, ऐसे करके। ठीक है जी, चलिए तो आज के इस छोटे से सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।